फ्रेंड्स, हमें नहीं पता था कि तमिलनाडु में इतने हिल स्टेशंस हैं। हमें तो बस ऊटी के बारे में पता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में और भी हिल स्टेशंस हैं और उनमें से एक है यारकाड। तो चलिए देखते हैं कितना सुंदर है ये हिल स्टेशन। यारकाड में आप प्राकृतिक सुंदरता जैसे नदी, पहाड़ और झरने, इन सभी का आनंद आप ले सकते हैं। यारकाड तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह बैंगलोर से 228 किलोमीटर की दूरी पर है। बाइक से हमें यारकाड पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगे। हम 2 बजे के आसपास घर से निकले और लंच के लिए रास्ते में आनंद भवन में रुके। जैसे जैसे हम घाटी पहुंच रहे थे वैसे वैसे अंधेरा हो रहा था और हमने एक टर्न भी मिस कर दिया। फिर हम वापस लौटे और जब मैप पर रास्ता जूम करके देखा तो हमारे होश ही उड़ गए कि इस रास्ते पर हमें अकेले अंधेरे में चलना है और रास्ता भी बहुत खराब है। फिर हमें एक उम्मीद की किरण के जैसी एक कार दिखाई दी, जिसके साथ साथ हमने घाटी क्रॉस की। कार एक जगह रुक गई तो हम होटल की ओर आगे बढ़े, जहां हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे थे। डिनर के बाद हमने मंगुस्तान नाम का एक फ्रूट खाया जो बहुत टेस्टी था। सुबह हम निकल पड़े सनराइज देखने मंजाकुटाई व्यू पॉइंट। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बहुत मजा आ रहा था। पंद्रह मिनट की राइड के बाद हम मंजाकुटाई व्यू पॉइंट पहुंचे। पहुंचते ही हमने जो नज़ारा देखा वो देखने लायक था। कुछ देर हमने व्यू पॉइंट पर बिताए, फिर निकल चले अगले डेस्टिनेशन पर। रास्ते पर हमने एक नदी भी देखी और कुछ देर नदी को निहारने और फोटोज लेने के बाद हम इलियोर वाटरफॉल की ओर आगे बढ़े। जैसे ही हम वाटरफॉल की पार्किंग के पास पहुंचे, हमें पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हमने ब्रेकफास्ट किया और वॉक करते हुए वाटरफॉल की ओर जाने लगे।
वाटरफॉल 300 फीट ऊंचा है और वाटरफॉल तक जाने के लिए 2 किलोमीटर नीचे जाना होता है और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। फॉल्स तक जाने की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की है और एंट्री फ्री है। वाओ, कितना सुंदर है ये नज़ारा। इसे कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता और इसी की तलाश में हम हमेशा निकल पड़ते हैं शहर की शोरगुल से दूर सुकून की ओर। वाटरफॉल देखने के बाद हम निकल पड़े अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।